कि हम दलित विरोधी हैं, तो एक मुकदमा खोज के लाओ, एक ऐसा केस खोज के लाओ जिसमें आनंद मोहन दलितों के खिलाफ खड़ा हुआ। हमारी उदारता है कि इन बातों को हम कोर्ट में घसीट नहीं रहे, लेकिन ये लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने लोकतंत्र दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, हम उसके खिलाफ उस मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। वरना एक बार में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाके बड़े बड़े मीडिया हाउस को मैं ढीला कर दूं, मेरा नाम आनंद मोहन आपका। लेकिन हमने कहा एक बार भौंकने दो, हमने कहा गोदी मीडिया वालों जितनी औकात है बोलो, हम देखते हैं, हम जानते हैं किसी की प्रशंसा से कोई भगवान नहीं हो जाएगा और किसी की आलोचना से कोई शैतान नहीं। आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात आपके आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अब तो गोदी सेठ की भी बात होने लगी है। कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे? 17 साल से लड़ते ही तो आ रहे हैं आप। अब देखिए, ये मत कहिए हमारे पुरखे लड़ते रहे, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। यही अवसर है, यही मौका है जब हमें बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। हम आपको इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बड़े मीडिया हाउस के लोग ललायित रहते हैं। आनंद मोहन का इंटरव्यू कोई गड्डी दिखाता था लोग। आप मंगरुआ नहीं है, आप जनतंत्र के पहरुआ है। आपके दम पर आपके छोटे छोटे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर है, वही आज भारत की मीडिया का लाज बचाए हुए। आप कहते हैं कि हमने गांव में पत्तल उठाया, हमारे पुरखों ने वो संस्कार दिया, और आप जब जेल से निकले तो यही कहा गया कि दलितों का विरोधी है। वो तो हमने कहा ये तय बिहार के लोग करेंगे ना जी, उत्तर प्रदेश की कोई बहन जी तो नहीं करेगी जी, आंध्र प्रदेश से तो ये तय नहीं होगा जी, दिल्ली से ये तय नहीं होगा जी, कोई गुजरात वाले शाह जी नहीं करेंगे जी, बिहार के लोग तय करेंगे जी कि हम दलित विरोधी हैं, तो एक मुकदमा खोज के लाओ जी, एक ऐसा केस खोज के लाओ जिसमें आनंद मोहन दलितों के खिलाफ खड़ा हुआ। मैं तो चुनौती देता हूं, आप कुछ से कुछ बना दीजिए कोई। हमारी उदारता है कि इन बातों को हम कोर्ट में घसीट नहीं रहे। कुछ लोगों ने दिखाया जैसे हम बस्ती जला रहे हैं, ये गरीबों का ये चढ़ाव, पिछड़ों का चढ़ाव, आनंद मोहन जैसे सवर्ण मानसिकता सामंती लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये मनगढ़ंत जो कहानियां हैं, इनको एक बार में मैं ढीला कर दूं, लेकिन ये लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने लोकतंत्र दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, हम उसके खिलाफ उस मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं। वरना एक बार में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जाके बड़े बड़े मीडिया हाउस को मैं ढीला कर दूं, मेरा नाम आनंद मोहन है आपका। लेकिन हमने कहा एक बार भौंकने दो, हमने कहा गोदी मीडिया वालों जितनी औकात है बोलो, हम देखते हैं, हम जानते हैं किसी की प्रशंसा से कोई भगवान नहीं हो जाएगा और किसी की आलोचना से कोई शैतान नहीं हो जाएगा। आनंद मोहन जो है वही रहेगा, इसलिए हमने छूट दिया। आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात आनंद मोहन जी, आप गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अब तो गोदी सेठ की भी बात होने लगी है। कब तक लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे? 17 साल से लड़ते ही तो आ रहे हैं आप। अब देखिए, ये मत कहिए हमारे पुरखे लड़ते रहे, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन को धिक्कार। 67 वर्ष हो गया, जुल्म के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हम नहीं बोलेंगे, आने वाली पीढ़ी थूकेगी। यही अवसर है, यही मौका है जब हमें बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। हम आपको इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बड़े मीडिया हाउस के लोग ललायित रहते हैं। आनंद मोहन का इंटरव्यू कोई गड्डी दिखाता था लोग। आप मेरे गांव गए होंगे, एक इंटरव्यू करवा दो, एक साक्षात्कार करवा दो, मैं गर्व से बोल रहा हूं, हम हैं तो खुद में न्यूज है। हम आपको इंटरव्यू देते हैं इसलिए कि आप मंगरुआ नहीं हैं, आप जनतंत्र के पहरुआ है। आपके दम पर आपके छोटे छोटे जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर है,
वही आज भारत की मीडिया का लाज बचाए हुए हैं। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, मन से बोलता हूं, सुनिए, मन से बोलता हूं, वरना आप आरटीआई लगाइए। हिंदुस्तान की मीडिया इन 9 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गई। ये सारे के सारे मीडिया हाउस रीढ़हीन हो गए, लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, कोटा के लिए, राज्यसभा के लिए और राजकीय खजाना को लूटने के लिए, माफी के लिए। हमारी गाड़ी कमाई का 9,000 करोड़ कल ही माफ किया गया है, 6,000 करोड़ माफ कर दिया गया, 7,000 करोड़, 100 करोड़ कम, 6,900 करोड़ एक व्यक्ति को माफ कर दिया गया। यही है भारत की मीडिया। इस ऐसे मीडिया को ललकारना, हम कह रहे हैं जैसे हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम भी कलमदार हैं, हम भी क्रांतिदूत अखबार से भी निकालते थे ना, हम भी क्रांतिदूत अखबार से का संपादक की हैसियत से शुरू हुए राजनीति में। हमारी पहली गिरफ्तारी मीसा में हुई, मेंटेनेंस इंडिया एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें जब हमारी गिरफ्तारी पहले हुई तो आज ये संपादक हुई, पता कीजिए। और हमारा एक संपादक ही है, हॉकर्स गिरफ्तार हुए, हम ही तो गिरफ्तार नहीं हुए। हम वहां से जब मीडिया पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई तब हम खड़े हुए थे, 18 वर्ष की उम्र में, अब तो 67 साल हो गए। तो हम कह रहे हैं एक बार फिर से इस देश में जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वैसे मीडिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी आपको, हमको। सब गुलाम बना दिए गए।